तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.5। ठीक है ना। इसके पीछे का ना जितना भी प्रश्नावली है मैंने उसको हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने भाई वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, और उसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है। और उन सभी वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रख दिया है, क्लास 9th मैथ के नाम से है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं भाई, इसके 1.5 के पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि 64 के पावर 1/2 इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलो भाई हम क्या करते हैं, इसको साइड में करते हैं और अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 64 के पावर 1/2, यही है। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो देखो कैसे हल होगा। अब देखो ये 64 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर 64 8 का स्क्वायर होता है। तो इस 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर। और इस सभी के पावर में 1/2 पहले ही से था कि नहीं? तो कहोगे हाँ सर। अब देखो 8 के पावर 2 है और इन दोनों के पावर 1/2 है। ठीक है। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है ना, तो इन दोनों का गुणा होगा। पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर का गुणा, मतलब अगर ये पावर जैसे 2 है और इसके भी पावर 1/2 है तो इन दोनों का गुणा होगा ना। ये रूल याद कर लेना आप लोग। तो 8 के पावर, अब यहाँ 2 और गुणा के 1/2 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा जब पावर के ऊपर पावर है। तो वही कटा, तो यहाँ से कितना आएगा 8 के पावर 1, और 8 के पावर 1 का मतलब भैया 8 का गुणा एक बार। तो जब 8 का गुणा एक बार करबे तो कितना ही 8, बतिए आंसर। आसान क्वेश्चन था, कौनो दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 के पावर 1/5। ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर इसका दूसरा मैं बताता हूँ आपको। अब 32 के पावर कितना है, 32 के पावर में 1/5 यह ना है जी। अब देखो, अब हम क्या करूंगा, 32 को मैं काटूंगा कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो अगर मैं 32 को काटूंगा, आपको इधर मैं काट के दिखा रहा हूँ ना। तो जैसे 2 से काटूंगा 16 बार में, फिर 2 से काटूंगा 8 बार में, फिर 2 से काटूंगा 2 चौका 8, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, मतलब कितनी बार 2 आया, 5 बेरी। तो हई जो 32 है उसको मैं लिखूंगा 2 के पावर 5। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 भी आया ना, तो ये जो 32 है ना, मैं इसको लिखूंगा 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ। और इसके पावर में 1/5 है। अब भैया तुमने एक रूल पढ़ा था भैया कि जब पावर के ऊपर पावर रहेगा, मतलब घात के ऊपर घात है, तो घात का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो ये घतवा का गुणा कर दो। 2 के पावर ऊपर अब 5 है, तो इस वाले 1/5 का भी गुणा। तो जब गुणा होगा तो हई खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कहीं यहाँ से 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 का मतलब 2 का एक बार गुणा। तो जब 2 का एक बार गुणा करोगे भाई तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने भाई इन दोनों क्वेश्चन को हल कर लिया। अब हम लोग इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा देखो, तीसरा है 125 के पावर 1/3। तो भाई हल करो इसको। 125 के पावर 1/3 को मैं यहाँ पर हल करता हूँ। इसका तीसरा क्वेश्चन है भाई, का है 125 के पावर 1/3। यह ना जी, देखिए अभी जो 125 है ना, अगर मैं 125 को ना 5 से काटूं, किससे काटूं, 5 से, ये हट जो भाई, 5 से काटूं तो कितने बार में कटेगा, 5 दूना का 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 कम 5, मतलब ये 25 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। तो हाई जो 125 है इसको मैं लिखूंगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब का मतलब अगर मैं 5 का 3 बार गुणा करूंगा तो ही आ जाएगा ना। अब देखो इसके पावर में 1/3 है ना, तो ये गुणा होगा 1/3 का। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पावर के ऊपर पावर है तो पावर को गुणा। 3 से 3 काट दो, 5 के पावर 1 आया। अब 5 के पावर 1 का मान कितना आता है भैया, 5। बस आंसर। आसान क्वेश्चन है सब, पावर के ऊपर पावर है, पावर का गुणा कर दो, बस खत्म।
ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे देखिए, तो पहला क्वेश्चन भाई हम लोगों ने कर लिया। अब देखो हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि ज्ञात कीजिए 9 के पावर 3/2 का मान कितना होगा। तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं और यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला है कि भैया 9 के पावर 3/2 है। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो भाई हल करते हैं। अब देखो इसको आप लोग कैसे हल करोगे, 9 के पावर 3/2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया कि 9 के पावर 3/2 है ना। अब देखो हाई जो 9 होता है ना, किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि भैया ये क्या है, 3 का स्क्वायर है आपका, ठीक है ना। तो ये है 3 का स्क्वायर और सबके पावर में भाई 3/2 पहले ही से है, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो पावर के ऊपर पावर मतलब घात के ऊपर घात आ गया ना, तो इन दोनों का गुणा, घात का गुणा, तो 3 के पावर 2 है और इसका गुणा किस में होगा, 3/2 में। यानी जी घात के ऊपर घात होगा तो घात का गुणा, भाई 2 से 2 खत्म। अब यहाँ आया 3 के पावर में 3, अब 3 के पावर 3 आ गया तो 3 का हमको 3 बार गुणा करना है। तो जब 3 का भाई अब 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, और बस यही हमारा आंसर। आसान क्वेश्चन था भाई, ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर हल कर दें कोई एक क्वेश्चन और। हाँ तो हल कर देते हैं, इसका दूसरा हल कर देते हैं। इधर नहीं बच्चा नहीं जाएगा, दूसरा पेज ले लेता हूं मैं ना, पेज को ही मैं दूसरा ले लेता हूं इधर। अब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल क्या बोला है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए जो दूसरा सवाल है वो बोला है 32 के पावर 2/5, इसको हल करना है। तो चलो हल करो भाई। तो 32 के पावर 2/5 है, ठीक है ना, इसी को हल करना है। अब देखो अब तुमने हल किया था 32 को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ काट के दिखा देता हूँ। 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। देखो कैसे, 2 से काटूंगा 16 बार में, 2 से काटूंगा 8 बार में, 2 से काटूंगा 4 बार में, 2 से काटूंगा 2 दूना के 4 2 बार में, 2 से काटूंगा 1 बार में। कट गया, कितनी बार आ गया, 5 बार ना। इस पांचों का गुणा करोगे तो 32 आएगा। देखो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, मतलब 32 को मैं 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ इसको। तो इसको मैं क्या करूंगा भाई, भाई जो 32 है इसको मैं लिखूंगा 2 के पावर 5, तो लिखूंगा 2 के पावर 5। अब इन सब के पावर में 2/5 पहले ही था, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का गुणा, मतलब घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा। तो 2 के पावर 5 और गुणा में 2/5, गुणा कर लो, 5 से 5 खत्म। अब यहाँ 2 के पावर 2 बचा और 2 के पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार भैया गुणा कर दा, तो 2 दुना के कितना हो जाई हो 4, यह का हो जाई आंसर। इसमें कोनो डाउट नहीं दिक्कत, आसान क्वेश्चन का हो गया। अब हम क्या करते हैं भाई, इसका हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई तीसरा क्या बोला है। तीसरा देखिए बोला है 16 के पावर 3/4, 16 के पावर में 3/4। आपको कुछ इसको इस प्रकार लिखना है ना कि नीचे वाला कट जाए, बस ऐसा ही है, दिमाग हमेशा लगाना है। तो पहले 16 को हम क्या लिखेंगे, 16 को भाई यहाँ काट लेते हैं ना। तो 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में। मतलब भाई जो 16 है इसको हम 2 के पावर 4 लिखेंगे, काहे कि 2 का ठे है 4 ठे है। तो 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4 और पहले ही से उसके पावर में 3/4 था। अब देखो पावर के ऊपर पावर मतलब घात के ऊपर घात आ गया ना, तो जब घात के ऊपर घात आएगा तो घातों का गुणा कर दो। तो 2 के पावर 4 और गुणा में 3/4, और 4 से 4 खत्म। यहाँ से आ गया 2 के पावर कितना 3 ना। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 का भैया 3 बार गुणा कर दा। तो 2 का 3 बार गुणा करोगे तो भैया आपका आएगा 8, यह वाला का हो जाएगा आंसर, कोनो दिक्कत नहीं। तो भाई हम लोगों ने यहाँ तक हल कर लिया। अब हम देखते हैं इसका
चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा में बोला है 125 के पावर -1/3। इसको भी हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो भाई हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन। चौथा में हमसे क्या बोला है कि 125 के पावर में कितना भैया, -1/3। यह वाला क्वेश्चन है और इसी को हमको हल करना है। तो चलो देखो, सबसे पहले बात 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर लिखोगे 5 का क्यूब ना, और माइनस में उसके पावर में 1/3 हब्बा है। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर का गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 और गुणा में -1/3, और 3 से 3 भैया का हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ से आया 5 के पावर -1, यह आया। अब आपको क्या करना है कि भैया ई वाला माइनस हमको हटाना है। तो जब माइनस हटाना हो तो कुछ मत करो, खाली इसी को बटे में लिख दो। मतलब इसको अगर लिखोगे 1/5 के पावर 1, अभी प्लस में आ गया ना। तो हम 1/5 के पावर 1 का मतलब 5 के एक बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5, और बस ये आंसर। कौन दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, हो गया ये भी हमारा। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका तीसरा बोला है कि भैया सरल कीजिए, और उसमें बोला है कि 2 के पावर 2/3 और 2 के पावर 1/5 को हमको हल करना है। तो चलो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये हमारा कौन था भाई, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा है भाई, पहला है ना। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि 2 के पावर 2/3, 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 के पावर 1/5, यह वाला क्वेश्चन है, इसी को हमको हल करना है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक रूल पता होना चाहिए। देखो ऊपर वाला घात है, नीचे वाला आधार है। ये जो ऊपर होता है ना उसको कहते हैं घात, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार। मतलब जब नीचे वाला आपका बराबर दिया रहेगा ना, तो ऊपर वाले को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। ऊपर वाले को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ो। तो यहाँ पे एक बात और, अगर ये बराबर है तो इसको एक का बार लिखना है। तो यहाँ पर लिखोगे 2 के पावर, अब इन दोनों को जोड़ दो, 2/3 और प्लस 1/5, बस जोड़ो। यहाँ से जाएगा 2 के पावर 5 दूना के 10, 3 एकम 3/5 तिया 15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 3 13, और बटा के कितना हो जाएगा 15। मतलब इसका आंसर आएगा 2 के पावर 13/15, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा भैया, आंसर, ठीक है। एक फार्मूला याद कर लेना, ए के पावर m इंटू ए के पावर n बराबर होता है ए के पावर m प्लस n, इसी पर लगेगा ही। तो फार्मूला आप लोग भूल जाओगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखोगे ना, तो इस फार्मूला का कोनो जरूरत नहीं है। मतलब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ना है, ठीक है। ये हो गया। इसका अगला देखते हैं। देखो इसका अगला क्या बोला है कि 1/3 के पावर 3 और उसके पावर में 7, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो भाई इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करते हैं ना, इसका ये दूसरा है। तो इसमें क्या बोला है कि 1/3 के पावर 3 और इन सब के पावर में 7 है। इसी को हमको क्या करना है भाई, हल कर देना है। तो चलो आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर देते हैं। हम देखो यहाँ से एक के ई जो 7 है, ई एको के पावर है और इन दोनों को, मतलब ऊपर नीचे दोनों के पावर में है। तो 1 के पावर 7 का मान कितना होगा, मतलब 1 का मैं अगर 7 बार गुणा करूं तो कितना आएगा। तो आप कहोगे सर 1 का आप 7 में गुणा करोगे तो 7 आएगा। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 के पावर 7 का मान 7। इसको अलग अलग कर लो, 1 के पावर 7 इसके पावर में कर लिया। अब इसको भी अलग, 3 के पावर 3 पहले ही से है और इसके पावर में भी 7, दोनों का पावर अलग अलग कर लिया। अब आगे देखो क्या होगा, 1 के पावर 7 का मान 1 का, मतलब 1 का गुणा तुम 7 बार करोगे तो 1 का आएगा।
और नीचे देखो पावर के ऊपर पावर है, मतलब घात के ऊपर घात है, तो 3 का गुणा 7 में करोगे 21, मतलब 3 के पावर कितना आ जाएगा 21। ठीक है ना। अभी देखो प्लस में है ना, तो जब ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 21, और यही हमारा आंसर। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। अब अगला देखिए, अगला है 11 के पावर 1/2 बटे में 11 के पावर 1/4। इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो चलो इसको इधर कर लेते हैं भाई, हम इसको हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भाई, हमारा तीसरा है। क्वेश्चन है 11 के पावर 1/2, फिर 11 के पावर 1/4, इसी को हल करना है। ठीक है ना, चलो हल करते हैं। यहाँ से देखो 11 के पावर 1/2 है, रहने दो, इनटू में ई प्लस में है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में, मतलब 11 के पावर माइनस का 1/4 हो जाएगा। अब नीचे वाला बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 11 के पावर 1/2 प्लस जोड़ना कितना है माइनस का 1/4 ही है ना जी, तो आपको यहाँ सरिया जोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा 11 के पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/4, बस इसी को हल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 11 के पावर 4 का गुणा 1 में करोगे 4, माइनस 2 का गुणा 1 में करोगे 2 बटे के 4 दूना का कितना होगा 8, मतलब 11 के पावर 4 में से 2 जाएगा 2, अब बटा के कितना हो जाएगा 8। कौन दिक्कत, अब काट दो। तो यहाँ से मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से क्या हो जाएगा इसको काट दूंगा, तो 1 बटे कितना आएगा 4, मतलब 11 के पावर 1/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है ना, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। चलो देखो 7 के पावर 1/2 है, इनटू में 8 के पावर 1/2 है, इसी को हमको क्या करना है भाई हल करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 7 के पावर 1/2 इंटू में 8 के पावर 1/2, यही है, इसी को हल करना है। तो आप क्या करोगे, देखो अब आप देख रहे हो कि ऊपर वाला बराबर है, मतलब घात बराबर है, लेकिन आपका नीचे वाला बराबर नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं लिखूँ a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो देखोगे ऊपर वाला बराबर है ना, और नीचे वाला बराबर नहीं है, तो नीचे वाले का गुणा कर दो और ऊपर वाले को सही लिख दो। यह इसका रूल है लगाने का। कहने का मतलब ये है कि जब घात बराबर होगा ना तो आधार का गुणा कर दो। कहने का मतलब ऊपर वाला बराबर रहेगा तो नीचे वाले का गुणा, मतलब इसका इसमें गुणा, 8×7=56, और ऊपरा उसको खाली 1/2 एक का बार लिखना, ये नहीं कि 2 लिख दो, बस ये आंसर 56 के पावर 1/2। ठीक है, तो भाई अब देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन आपका तो बचा है नहीं, तो ये भाई प्रश्नावली हम लोगों की होती है खत्म। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।